नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्यों नहीं आ रही हैं रेलवे की आपकी वीडियोस। तो चलिए, रेलवे की वीडियोस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्दी से मैं लाऊंगी। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था उसी का ये सेकेंड पार्ट है। बट आज हम जो क्वेश्चन लगाएंगे वो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए होंगे और इसके अलावा मैंने कुछ और भी क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से समझने हैं। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पूरी ये वीडियो मेरी समझ में आएगी। पूरी वीडियो देखिएगा और देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन ही आरआरबी 2008 में पूछा गया था। ये जो आपका एग्जाम अब आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि अर्थमेटिक में आपका ये सारा जो क्वेश्चन है ये आते हैं। इसके अलावा जो मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं ये पूछे तो नहीं गए लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ A/B यानी A अनुपात B आपका दिया हुआ है 3:4, B/C की वैल्यू 6:9 है, C/D की वैल्यू 12:19 है। कह रहा है हेंस व्हाट इज A/B/C/D। तो इसने A/B यानी आपको चारों की वैल्यू इसने रेशियो में पूछ ली है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहली वीडियो, अगर आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर जाके देखिए। उस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के तरीके मैंने समझाए हैं और अभी फिर से मैं बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था कि हम अपना कॉमन टर्म उठाते हैं। इन दोनों में देखिए A/B और B/C में B आपको कॉमन मिल रहा है। तो हमारा 3:4 हमने ऐसे लिख दिया, और यानी कि ये आपका यहाँ B हो गया और ये A है, तो B के नीचे ही हम यहाँ का B वाला टर्म रख देते थे 6:9। तो देखिए B और B साथ में रख दिया है हमने, ये B/C हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ रेशियो 4 में है एंड यहाँ 6 में है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ के 6 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए और इधर करा दीजिए 4 का मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 6 3 18 और यहाँ हो गया आपका 24। नीचे जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का तो भी हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 36। देखिए ये आपको कॉमन मिल गया 24। तो ये जो अब आपका आ गया, ये आ गया A/B/C। अब आपको D की वैल्यू और निकालनी है। तो बस अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे A/B/C हम लिख लेते हैं 18:24। जो कॉमन मिल गया आपको उसको एक बार लिख लेना है /36। अब देखिए C/D क्या दिया हुआ है 12:19। तो यहाँ पे C के नीचे C हम लिखेंगे, D इधर है। अब आप देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 12 है। तो अब आपको क्या करेंगे आप कि इसको भी आप 36 बनाने का ट्राई कीजिए 12 को। तो 12 को 36 बनाने के लिए अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ 36 बन जाएगा। तो यानी यहाँ हम करा लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये हमको नंबर मिल जाएगा 18:24 देखिए ये बन जाएगा 36। 12 3 36, तो यहाँ हमें मिल गया 36 और ये बन जाएगा 57। तो देखिए ये आ गया 18:24:36:57। अब देखिए रेशियो आप जानते हैं सबसे छोटा नंबर होता है। तो अगर ये कट रहा है आपस में तो हम इसको कट कर देंगे। तो बिल्कुल ये कट रहा है, 3 से देखिए सारे नंबर कट रहे हैं। तो 3 6 18, 8 24 और यहाँ जब हम कट करेंगे तो आएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 19। तो यानी आपका रेशियो क्या आपको मिल गया 6:8:12:19। तो ये है हमारा इसका आंसर। पूछा गया था A/B/C/D, तो ये आ गया इसका आंसर। बस कुछ नहीं किया है, ध्यान से फिर से समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए दिया हुआ था A/B = 3:4, हमने लिख लिया। B/C की वैल्यू दी हुई थी 6:9, वो भी लिख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या था, 4 और 6 इनको इक्वल कराना था, यानी हमें सेम नंबर बनाना होता है। अगर कोई सेम टर्म आया, जैसे यहाँ B आया है, तो इसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप B के रेशियो को सेम कर लेंगे। तो बस एक सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आपको सेम करना था। 4 और 6 में हमने क्या कर लिया, अपोजिट इसका 6 में मल्टीप्लाई करा दिया और इसका 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 18:24:36 कराने के बाद, मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो ये आ गया था हमारा A/B/C। अब हमें D और चाहिए था, तो D के लिए हमें इसका काम पड़ा C/D का। तो देखिए अब हमने क्या किया, 12:19 था,
अब इसको 36 हमें बनाना था, क्योंकि यहाँ पे C टर्म कॉमन था, तो 36 बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ा। जब हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आया 18:24:36:57। अब देखिए, आप जानते हैं रेशियो सबसे जो छोटा टर्म होता है वही होता है, तो हमने इसको कट कर लिया। आगे अब ये कट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 19 है जो कि ऑड नंबर है। अगर कट रहा होता तो आप इसको काट के और छोटा कर सकते थे, तभी आपका रेशियो वो हो जाता। तो देखिए यहाँ पे फिर हमने इसको 3 से पूरे नंबर को कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 6:8:12:19। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये फिलहाल आया तो नहीं है, लेकिन आगे अब जो एग्जाम होंगे उनमें आ सकता है। किस तरीके से होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें देखिए आपको बाकायदा एक फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, कोई ऐसी नॉर्मल वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है। फ्रैक्शन की एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, लेकिन वो कुछ अलग टाइप का था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग है, और मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि अभी तक जितने भी लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज़ गाइज वो पहली वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ज़रूर देखिए। मैंने उसमें बेसिक काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आगे जो है हम धीरे धीरे अपना लेवल जो है अप करते जाएंगे, तो सारी वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। तो देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन आया है 2/9:1/3। अब हम इसको कैसे करेंगे, बस एक सिंपल सा तरीका, अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते। देखिए अब A/B, यहाँ अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 6 और यहाँ आ गया 9। अब देखिए हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू पूरी 3 से कट रही है। 3 2 6, 3 3 9, यानी ये हमारा आ गया 2:3। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब देखिए B/C, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। B/C यहाँ मैंने लिख लिया, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 28 35। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये पूरी 7 से कट रही है, तो 7 4 और 7 5 4:5। ये B/C का रेशियो आया। यहाँ पे भी सेम काम D/C के लिए, 5 7 35 और ये आया 30। अब देखिए ये 5 से ये भी कट रहा है, सॉरी 5 से कट रहा है। अब देखिए 7:6, ये आ गया D/C हमारा। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके ही बन गया, जैसे पूछा गया था हमें सेम वैसा ही निकाल लेना है। मैं निकाल के यहाँ बता दे रही हूँ। बाकी अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो ये ज़रूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2:3 4:5, यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 देखिए यहाँ पे B टर्म जो है इस पे 3 है और इस पे 4 है, तो ये दोनों टर्म को हमको अब कराना पड़ेगा इक्वल। तो 3 और 4 है, यानी 2:3 और 4:5। अगर इसको हम इक्वल कराएंगे तो देखिए कैसे कराएंगे, जैसे अभी बताया था बिल्कुल वैसे ही। अब दोनों इसमें क्या करा लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, उसमें करा लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8 और ये मिल जाएगा 12, ये मिल जाएगा हमको 12 और ये मिल जाएगा 15। तो यानी कि इसको देखिए मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है, हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा इतने का, पहले वो देख लेते हैं, 8 12 और 15। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ कि हौच पौच ना हो, आप लोगों को समझ में आता रहे। तो देखिए यहाँ पे हमें रेशियो मिला था 8:12:15 का। अब देखिए आपका D/C दिया गया है, आपसे पूछा क्या गया है C/D, तो बस क्या कर लीजिए इसको पलट दीजिए 6:7। तो जब आप 6:7 यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6:7, अब देखिए C/D, अब आपका सॉल्व करना आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या कीजिए 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 का अगर आप कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो यहाँ हमें किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 का। 5 6 30। देखिए मैंने बोला है कि कैसे भी करके आपको जो 2 कॉमन टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी C कॉमन टर्म मिल रहा है, उसको आपको कैसे भी करके इक्वल करना पड़ता है, वरना आपका जो रेशियो है वो खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपको इक्वल करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे जब आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 16:24:30 and 35। अब देखिए ये जो रेशियो है आपका, ये कोई भी नंबर से कट नहीं रहा है, यानी आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा। जैसे ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था, मैंने डाल दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए नीचे जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है।
दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जिनको इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आता है उनके लिए मैं बता दूं कि लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7 देन व्हाट इज द स्मॉलर इंटीजर। तो छोटा नंबर आपका क्या है? अब देखिए, सिंपल सा है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल आपसे दिया गया है कि 1575 है और उनका अनुपात बोला गया है 9:7 है। अब देखिए, यहाँ आपको रेशियो दिया गया, आप चाहे तो खुद से वो नंबर मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनका रेशियो दिया गया है तो बस सबसे सिंपल सी बात है, रेशियो आपको दिया गया है 9:7, लेकिन कभी भी अगर आप 9:7, आपको पता तो है नहीं कि उसका रेशियो क्या हो सकता है वो 900, 700 हो सकता है, वो कुछ अलग हो, क्योंकि रेशियो से वो नंबर पता करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे x भी मानना पड़ेगा। तो हमने इसको 9x:7x मान लिया क्योंकि हमें रेशियो दिया गया था 9:7। तो आप समझ सकते हैं हमने रेशियो इसका मान लिया 9x:7x। अब देखिए, बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, यानी अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा दें तो वो इक्वल आ जाएगा 1575 के। इसका मतलब अगर 9 7 जा 63 x² इज इक्वल टू 1575, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 टाइम्स कटेगा। यहाँ से जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 25 टाइम कटेगा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई? 5। अब देखिए, आपने माना क्या था? रेशियो माना क्या था? 9x माना था और 7x माना था। तो देखिए, जब आप यहाँ पे 5x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये नंबर तो बड़ा हो जाएगा। आपसे पूछी कौन सी संख्या गई? छोटी संख्या, यानी कि वो संख्या ये होगी। तो जब आप 7 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 35, यानी आपका वो नंबर होगा 35। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रही हूँ। अगर पूछा गया था दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, हमने ले लिया 9x:7x इज इक्वल टू 1575। अब क्योंकि 9:7 था इसलिए हमने 9x और 7x माना। जब इनका मल्टीप्लाई कराया तो आया 63x² इज इक्वल टू 1575। 63 से ये कट हुआ 25 टाइम्स, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 5। अब जब आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसमें से छोटा नंबर ये है 7x, तो आपको 7x की वैल्यू मिल जाएगी 35। तो बस इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी तरीके कर लेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। आगे और भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आते हैं। अब आप लोगों ने बोला था कि कोई भी चैप्टर है आप उसको डीप से पढ़ाइए, तो डीप पढ़ाने के साथ साथ ट्रिक्स में ऐसे सब कुछ लाती रहती हूँ। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जाके देख लें और तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे। तो गाइज, अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लगातार वीडियो सारी मिल सके। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।